नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार को आदेश दिया है कि पिछले साल यानी 2020 में भीड़ ने जिस मंदिर को तोड़ा था उसे फिर से बनाया जाए। इतना ही नहीं, इस मंदिर को कितने वक्त में बना दिया जाएगा ये भी स्थानीय प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। पिछले साल यानी जैसा मैंने बताया दिसंबर की बात है, ऐसी तस्वीरें दिखी थी जो पाक के अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को बयान करती थी। उस दौरान लालचंद मलही ने, जो इमरान खान की तहरीक इंसाफ से हैं और नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने भी ये कहा था ये दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण था। इसी मामले पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्रत्याशित हुक्म सुनाया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अफसरों से कहा, कोर्ट को ये भी बताया जाए कि मंदिर तोड़ने वालों की गिरफ्तारी की गई थी या नहीं। ये भी बताएं कि दोषियों से कितनी वसूली की गई, यानी जिन्होंने तोड़ा उनसे कुछ हासिल किया गया कि नहीं, उसका दंड क्या दिया गया। मालूम हो कि दिसंबर 2020 में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कट्टरपंथी जमीयत उलेमा ए इस्लाम पार्टी फजल उल रहमान समूह गुट है वहां का, उसके सदस्यों ने खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले के टेरी गांव में मंदिर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया था। इसकी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के नेताओं ने कड़ी निंदा की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में सुनवाई की, इसको फिर बनाने और आरोपियों से फिर निर्माण के लिए वसूली के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान एक अन्य पक्षकार, हिंदू परिषद के प्रमुख और नेशनल असेंबली के सदस्य रमेश कुमार ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने पहले कहा था कि करक क्षेत्र संवेदनशील है और मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए। वहीं सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि खैबर सरकार बाद में मंदिर के निर्माण में लगा पैसा दे देगी। कानूनी रूप से मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जाने चाहिए। सुनवाई के दौरान एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के वकील इकराम चौधरी ने पीठ को बताया कि गिरफ्तार लोगों से अब तक कोई वसूली नहीं हुई है। चौधरी ने पीठ को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 3 करोड़ 41 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस पर बेंच में शामिल जस्टिस एहसान ने कहा, अदालत ने मंदिर को जलाने वालों से पैसे वसूलने का आदेश इसलिए दिया था ताकि वो सबक सीख सकें। जस्टिस गुलजार ने कहा कि एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अध्यक्ष को तलब किया जाना चाहिए और एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। कोर्ट ने कई सवाल उठाए, ये हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि मुल्तान में प्रहलादपुरी मंदिर को आगामी 28 मार्च को होली उत्सव के लिए तैयार किया जाए। उन्होंने मुल्तान के इस मंदिर की सुरक्षा तय करने की भी बात कही है। वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस बीच पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों की दुर्दशा को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि देश में हिंदू धर्म के प्रमुख स्थलों की हालत निराशाजनक है। रिपोर्ट में खेद जताया गया है कि पाकिस्तान में हिंदू और सिख धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वाला एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ETPB अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थलों की देखरेख में विफल रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन न्यूज़ ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये रिपोर्ट 5 फरवरी को एक सदस्यीय डॉक्टर शोएब सूडुल आयोग ने पेश की थी, जिसे पाक सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि ETPB के मुताबिक 365 मंदिरों में से सिर्फ 13 मंदिरों का ही प्रबंधन उनके पास है, जबकि 65 मंदिरों की देखरेख की जिम्मेदारी हिंदू समुदाय पर छोड़ दी गई है। इसका मतलब है कि 287 मंदिर भूमि माफियाओं के अधिग्रहण के लिए छोड़ दिए गए हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 6 और 7 जनवरी को आयोग ने क्रमशः चकवाल में कटास राज मंदिर, मुल्तान में चकवाल और प्रहलाद मंदिर का दौरा किया था।
रिपोर्ट में पाकिस्तान के 4 सबसे अधिक मान्यता वाले स्थलों में से 2 की बदहाल स्थिति की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। आयोग ने 2 अहम सुझाव भी दिए हैं। पहला, अल्पसंख्यक समुदायों के पवित्र धार्मिक स्थलों के पुनर्वास के लिए कार्यकारी समूह बनाया जाए। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में निर्जन टेरी मंदिर समाधि का जीर्णोद्धार करने के ईटीपीबी को निर्देश दिए जाएं। पूर्व में अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ दिखा हो, ऐसा कोई फैसला लिया गया हो, दिखता नहीं है या सुना नहीं है। वरना दुनिया तो अब तक इस निंदा कानून को लेकर पाकिस्तान की निंदा ही करती रही है। लेकिन ये फैसला न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक नज़ीर साबित हो सकता है अगर ऐसा हो जाता है तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है वहां पर, जहां इंसान को इंसान की तरह समझकर उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें यानी सत्ता विमर्श को कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।